हेलो फ्रेंड, मैं सौरभ पांडे आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग फॉर लर्नर्स में स्वागत करता हूं। आज से हम लोग हिंदी सब्जेक्ट की शुरू करते हैं और इसका पहला टॉपिक हिंदी वर्णमाला है। तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 है। ये 52 वर्ण कैसे हैं, इसकी जानकारी इस प्रकार है। हिंदी वर्णमाला में कुछ स्वर हैं और कुछ व्यंजन हैं। स्वर वे होते हैं जिन्हें बोलने तथा लिखने में किसी और वर्णों की ज़रूरत नहीं होती, वे स्वयं में स्वतंत्र होते हैं। तो कुछ स्वर ह्रस्व स्वर होते हैं, ह्रस्व मतलब छोटा, और कुछ स्वर दीर्घ स्वर होते हैं। ह्रस्व स्वर में 4 स्वर आते हैं, उनमें छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री आता है। तथा दीर्घ स्वर में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ ये सब आते हैं। और इसमें 2 अयोगवाह अंक अह भी आते हैं। और आगे इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड टाइप है, वो व्यंजन है। व्यंजनों की संख्या कुल 41 हैं और ये व्यंजन कई भागों में विभाजित हैं। वे भाग इस प्रकार हैं: कुछ स्पर्शी व्यंजन हैं, कुछ अंतस्थ व्यंजन हैं, कुछ ऊष्म व्यंजन है, कुछ संयुक्त व्यंजन है, कुछ आगत व्यंजन है और कुछ उत्क्षिप्त व्यंजन हैं। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या 25 है। ये 25 व्यंजन 5 वर्गों में विभाजित हैं और प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण हैं। तो देखते हैं ये वर्ग कौन कौन से हैं। पहला वर्ग का वर्ग है, दूसरा वर्ग चा वर्ग है, तीसरा वर्ग टा वर्ग है, चौथा वर्ग ता वर्ग है और पांचवा वर्ग पा वर्ग है। तो का वर्ग में क, ख, ग, घ, अंगा। का वर्ग में क, ख, ग, घ, अंगा, ये 5 वर्ण का वर्ग के वर्ण हैं। तो चा वर्ग में च, छ, ज, झ, इया, ये 5 वर्ण चा वर्ग के वर्ण हैं। टा वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, अड़ा, ये 5 वर्ण ता वर्ग के वर्ण हैं। ता वर्ग में त, थ, द, ध, न, और ये 5 वर्ण ता वर्ग के वर्ण हैं। पा वर्ग में पा, फा, ब, भ, म, ये 5 वर्ण पा वर्ग के वर्ण हैं। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 हैं। ये व्यंजन या, रा, ला, वा है। और इसके बाद ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन की संख्या भी 4 है। ऊष्म व्यंजन में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सा, हा। और इसके बाद संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी 4 है। संयुक्त व्यंजन में कौन कौन से आते हैं? छत, त्राई, ज्ञा और स्रा। का और मूर्धन्य सा से छा बना हुआ है। ता और रा से त्रा बना हुआ है। जा और इया से ज्ञा बना हुआ है। और तालव्य सा और रा से स्रा बना हुआ है। इसके आगे चलते हैं आगत व्यंजन। आगत व्यंजन की संख्या 2 है और वो जा और फा है। जा के नीचे बिंदी है और फा के नीचे भी बिंदी है। ये दोनों आगत व्यंजन हैं। इसके बाद हम लोग उत्क्षिप्त व्यंजन देखते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन डा और ढा है। इसके बाद हम और आगे चलते हैं और हिंदी वर्णमाला का ही एक और पार्ट है। उन पार्ट में आघोष, साघोष, अल्प प्राण, महाप्राण है। आघोष में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो प्रत्येक वर्ग, चाहे वो का वर्ग हो, चाहे वो चा वर्ग हो, चाहे वो टा वर्ग हो, चाहे वह ता वर्ग हो या चाहे वह पा वर्ग है, प्रत्येक वर्ग के पहला और दूसरा वर्ण का मतलब क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, ये सब वर्ण आएंगे। तथा श, तालव्य सा, मूर्धन्य सा और दंत सा भी आएगा। सघोष में कौन कौन से वर्ण आएंगे? सघोष में प्रत्येक वर्ग के 3, 4, 5 वर्ण अर्थात ग, घ, अंगा, ज, झ, इया, ड, ढ, अड़ा, द, ध, न, ब, भ, म, और
या, रा, ला, वा, हा और सभी स्वर आएंगे। तो अल्प प्राण में प्रत्येक वर्ग के 1, 3, 5 1, 3, 5 वर्ण का मतलब है क, ग, अंगा, च, ज, इया, ट, ड, अड़ा, त, द, न, प, ब, म और या, रा, ला, वा भी आएंगे। महाप्राण में प्रत्येक वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ण अर्थात ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ, ब और तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सा और हा भी आएंगे। हिंदी वर्णमाला का थियरी पार्ट खत्म होता है। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। इनमें से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? हमने अभी थियरी क्लास में पढ़ा है कि अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला और वा होते हैं। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में ग है, ऑप्शन नंबर बी में ज है, ऑप्शन नंबर सी में वा है और ऑप्शन नंबर डी में सा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा क्योंकि इसमें वा है और वह क्या होता है? वह अंतस्थ व्यंजन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है? तो जैसा कि हम लोगों ने थियरी पार्ट में अच्छे से समझा है कि अल्पप्राण व्यंजन प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण तथा या, रा, ला, वा ये सभी क्या हैं? अल्पप्राण व्यंजन हैं। तो इनमें खा दूसरा वर्ण है, ग तीसरा वर्ण है, घ चौथा वर्ण है और ठ दूसरा वर्ण है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी क्योंकि ये तीसरा वर्ण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है? तो घोष को हम सघोष कहते हैं, घोष को हम सघोष भी कहते हैं। तो सघोष वर्ण कौन कौन से हैं ये भी हम लोगों ने थियरी पार्ट में अच्छे से देखा है कि प्रत्येक वर्ण का तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और पांचवा वर्ण तथा या, रा, ला, वा और सभी स्वर ये सब क्या हैं? सघोष हैं या घोष हैं। तो इनमें से ऑप्शन नंबर ए जा ये तीसरा वर्ण है, च पहला वर्ण है, का पहला वर्ण है, टा भी पहला वर्ण है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में हैं? तो सभी स्पर्श व्यंजन जैसा कि हमने देखा है कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होते हैं और ये 5-5 के ग्रुप में होते हैं। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर ए में का भी है, रा भी है, ला भी है पर हा नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर ए गलत होगा। तो नेक्स्ट ऑप्शन या है स्पर्शी, सा स्पर्शी नहीं है, दा स्पर्शी है, रा भी स्पर्शी नहीं है। तो ये भी नहीं होगा, ये भी गलत होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा क्योंकि का भी स्पर्शी है, चा भी स्पर्शी है, पा भी स्पर्शी है, दा भी स्पर्शी है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग। तो महाप्राण वर्ण कौन कौन से होते हैं? तो महाप्राण वर्ण प्रत्येक वर्ग के दूसरे, चौथे वर्ण तथा तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सा और हा ये सब क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। तो देखते हैं किस ऑप्शन में ये सब हैं। तो ये ऑप्शन नंबर ए में है। ए में का जो कि दूसरा वर्ण है, छ दूसरा वर्ण है, ठा भी दूसरा वर्ण है। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। या, रा, ला, वा व्यंजनों को कहते हैं। तो थियरी पार्ट में हम लोग देखें कि या, रा, ला, वा ये सब क्या हैं? अंतस्थ व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है कि संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है, उसी प्रकार संयुक्त स्वरों की संख्या भी 4 होती है। ये संयुक्त स्वर इस प्रकार हैं। पहला संयुक्त स्वर ए है, दूसरा अ है, तीसरा ओ है और चौथा औ है। ए आ और ई से मिलकर बना है, ए आ और ए से मिलकर बना है, ओ आ और ऊ से मिलकर बना है और औ
आ और ओ से मिलकर बना है। तो इसमें से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? तो संयुक्त स्वर ए भी है, ए भी है, ओ भी है, तो उ नहीं है, उ दीर्घ स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? तो ये पार्श्विक ध्वनि ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताया जाएगा कि ध्वनियाँ कौन कौन सी होती हैं। तो ये आपके लिए अगले चैप्टर का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन सा होता है? ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? ऊष्म व्यंजन श, 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 हा, ये सब क्या है? ऊष्म व्यंजन है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें।